जी, जी, इसका एक दोस्त था करीम मुस्तफ़ा बुटर, एक बार ये मेरी गाड़ी में आके बैठ गया ज़बरदस्ती और ये मुझे अपने अपार्टमेंट ले गए और वहाँ पर जाकर इन्होंने मुझे बहुत मारा था। मतलब मुस्तफ़ा ने तो नहीं, लेकिन वो वहाँ पे खड़े होकर देख रहा था और ये मुझे मार रहा और वो था। बचा नहीं सिर्फ़ इस रहे थे वज़ह से कि आपको? तुम मुझे छोड़ दो। नहीं, अच्छा, वो सिर्फ़ इस देख वज़ह रहे से थे कि ये तुम सारा मुझसे मामला। शादी करो। ठीक है। हाँ जी। और ये तो शादी के मैंने ये चीज़ ये करा ये तरीक़ेकार और ये सारी जो सारे मामला थे, ये सिर्फ़ आपको वो शादी के लिए कह रहे थे कि मेरे से शादी कर लो वरना मैं तुम्हें मार दूँगा। वरना मैं तुम्हें मार दूँगा, तुम ठीक। किसी और की नहीं हो सकती हो, ये है, वो है। तो मैंने अब जो इंसान आपको शादी से पहले ऐसा ट्रीट कर रहा है, वो आपके साथ बाद में क्या करेगा? अच्छा। तो मेरी मामा ने उसकी मामा को कॉल की उस दिन 17 जून का वाक़या है जब इसने मुझे मारा था। ठीक है। तो 17 जून को जब मैं घर आई तो मैंने इसकी वालिदा को कॉल की और मैंने कॉल करके उनको हर चीज़ फुल डिटेल में बताई कि ये है, वो है, वगैरह-वगैरह। तो इसकी वालिदा ने बोला कि हम बेटा मैं तो कुछ भी नहीं कर सकती हूँ। और फिर 2 दिन बाद इसकी वालिदा कॉल करके कह रही है मैं गारंटी उठाती हूँ, प्लीज़ मेरे बेटे से शादी कर लो, वो तुम्हारे बगैर मर जाएगा, कभी गोलियाँ खाने की धमकियाँ दे रहा है, कभी कुछ, कभी कुछ। तो ये 3 महीने से सारा अब्यूज़ मैं बर्दाश्त कर रही थी। ठीक है। इस कल जो इंसिडेंट हुआ ना, वो बहुत बड़ा इंसिडेंट था बिकॉज़ उसके सबूत थे। पहले जो-जो इसने मेरे साथ किया, मेरे पास किसी चीज़ का सबूत नहीं था। बेहतर। मैं सिर्फ़ बात कर सकती थी, बोल सकती थी। अच्छा। कल जो इसने किया तो जब मैं बड़ी मुश्किलों से आई, मैं जब वापस पहुँची हूँ तो मैंने इसको अच्छा इसने मुझे वापस इस वज़ह से छोड़ दिया बिकॉज़ मैंने इसकी बाहर जाने से पहले मैंने 15 पे कॉल की हुई थी। अच्छा, आपने तो एंड जब मैं हार के इससे आपने कॉल कर दी 15 के ऊपर। 15 पे। ठीक। ये मैंने कल उसके सुबह मुझे तंग करने के बाद की कि जी वो दोबारा मेरे घर के बाहर आ रहा है, हुँ। तो आप लोग आ जाएँ प्लीज़, ये है, वो है, मुझे डिफरेंट कॉल से तंग कर रहा है। हर नंबर 28 प्लस नंबर्स मैं इसके अब तक ब्लॉक कर चुकी हूँ। 28 तो प्लस जब ये नंबर्स। दोबारा ओके। हाँ जी। जब ये दोबारा मेरे घर के बाहर आया तो मैंने 15 पे पहले 15 मिनट 6:15 पे मैंने 15 पे कॉल की और 6:30 पे ये पहले आ गया 15 से पहले। तो मैं बाहर गई और इसने मेरा मोबाइल खींचा, मैं अपना मोबाइल लेने के लिए गई और उसके वो पूरी सीसीटीवी फुटेज में अच्छा, आपको नज़र मोबाइल आएगा में कैसे इसने मेरा मुझे मारा। सवाल यहाँ पर आता है सामिया, मोबाइल में ऐसा क्या था जो आपका मोबाइल वो खींचने की कोशिश कर रहे थे? कुछ तस्वीरें थी, कुछ वीडियोज़ थी जो कि ये डिलीट करना चाह रहे थे या क्या माजरा था? मुझे ये भी बताइएगा। मोबाइल में ऐसा कुछ भी नहीं था। वो इंसान सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरा मोबाइल इसलिए खींच रहा था बिकॉज़ उसको पता था इसमें मेरे सोशल अकाउंट्स हैं ठीक। और अभी तक मोबाइल उसके पास है। मेरा सारा सोशल अच्छा। मीडिया ये वो तो ख़ैर मैंने दूसरे मोबाइल से लॉगिन करके उसमें से लॉग आउट कर दिए हैं ठीक। अपने अकाउंट्स। बट उसको इस चीज़ का आइडिया था तो इसलिए उसने मेरा मोबाइल खींचा। लेकिन उसको पासवर्ड्स वग़ैरह तो ख़ैर नहीं पता। बट आई ठीक। डोंट नो वो ओपन करे ना करे, ये है, वो है, वग़ैरह-वग़ैरह। हुँ। लेकिन वो सिर्फ़ इसलिए मेरा मोबाइल खींचा था कि मोबाइल के लिए मेरे पीछे आएगी ही आएगी। सही हो और गया। अगर उसको सिर्फ़ मेरा मोबाइल चाहिए था, तो वो गाड़ी में बैठता, गाड़ी का दरवाज़ा बंद ना भी होता, वो निकाल लेता ना वहाँ से गाड़ी। ठीक वो है। वहाँ पे खड़ा वो आया ही मुझे किडनैप करने था। पुलिस ने जो इन्वेस्टिगेशन की है, उसमें ये नज़र आ रहा है कि ठीक। जो गाड़ी की नंबर प्लेट्स हैं AMS 484 वो हुँ। एक मेहरान कार की नंबर प्लेट्स हैं, जो ओके। इसने क्रूज़र को लगाई थी। ठीक हो तो गया। वो आया ही इसलिए था कि वो मुझे अगवा करता और वो यहाँ से ले जाता। ठीक है। और जब उनके उसने साथ मुझे कोई गाड़ी और में भी बैठाया थे? मुझे कुछ और मुश्तिल अफ़राद उनके साथ आपको नज़र आए? कोई गाड़ी में और भी लोग हों, कोई दोस्त अहबाब उनके या कोई भी उनके ऐसे लोग जो आपको अगवा करने में उनका साथ दे रहे हों? जी, उनके साथ उनका दोस्त करीम मुस्तफ़ा बुटर था, जिन्होंने मेरे हाथ पकड़े थे और इन्होंने मेरी टाँगें अंदर कर दी थी और ओह! इन्होंने गाड़ी स्टार्ट कर दी थी जब वहाँ से भागते हुए आ रहे थे वो लोग मेरे जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं हमारी स्ट्रीट के। ठीक हो गया। अच्छा, 6 महीने पहले ये कहानी शुरू होती है। इसके बाद होता क्या है मुझे बताइएगा? आप ये जब आपको अगवा करने लगते हैं, गाड़ी में डालने लगते हैं, फिर सिक्योरिटी आ जाती है, उसके बाद क्या होता है? ये मुझे ले जाती हैं, जब ये मुझे लेकर जाती हैं तो उसके बाद ये क्या अच्छा 6 महीने तो हमें एक-दूसरे को जाने हुए हो गए हैं, 3 महीने इस सारे अब्यूज़ को हो गए हैं। ठीक है। तो ये जब मुझे यहाँ से ले जाते हैं तो मुझे कहते हैं मैं तुम्हें बेसमेंट में बंद कर दूँगा। वो एक मूवी तुमने देखी है ना द गर्ल इन द बेसमेंट? हुँ। मैं उसकी तरह करूँगा तुम्हारे साथ, तुम्हें बंद कर दूँगा, ओह तुमसे माय गॉड! शादी करूँगा और कोई तुम्हें ढूँढ नहीं पाएगा और मैं सबको जानता हूँ और तुम जो कुछ करना है तो वो तुम्हारी फैमिली जो कर सकती है कर ले। अब इसको पता था कि आई एम द ब्रेड अर्नर ऑफ माय फैमिली और मेरे घर में मेरी एक बीमार माँ है, हुँ। जो सिर्फ़ परेशान हो इस चीज़ सही। से। वो जब 15 की कॉल दोबारा आई मेरे नंबर पे और इसने मेरे मुँह पे हाथ रखा हुआ था, तो ये वहाँ से डर गया। मैंने कहा हसन कैमरास बिल्कुल सेफ है, सब कुछ नज़र आ रहा है, तो तुम ये मत करो, मैंने रीइंस्टॉल करवाया है सब कुछ, तो तुम पकड़े जाओगे मत करो, मुझे मुझे वापस उतार दो, हम बैठ के इस मामले पे बात कर लेते हैं। सही।
तो मैंने इसको वहां पे तसल्ली दी, लेकिन उस टाइम पे मैंने अपना माइंड बना लिया था कि इस बार मैं इसको नहीं छोड़ूंगी, ठीक है। क्योंकि हर बार मैं माफ कर देती थी। तो मैं जैसे ही घर आई, इसने अच्छा अब यहाँ पे, क्योंकि पहले ये एक दो बार भी मैंने 15 पे कॉल की, लेकिन इसको बाद में मैंने नहीं इसका नाम दिया, कोई बात नहीं की, ठीक है। मैंने छोड़ दिया, मैंने कहा चलो, नहीं डर जाता था, मैं अच्छा, चुप कर ये जाती थी। ये जो दो इस तीन बार दफ़ा इसने पहले भी मेरे साथ वाक़यात हुए सामिया, इससे पहले भी जो तीन जो आपने बताया कि मुझे पहले भी अब्यूज़ किया गया, मारा भी गया बाकायदा तौर पर अपने एक फ्लैट पे लेके जाके अपार्टमेंट में, आपने फिर माफ़ कर दिया। उसके बाद भी कुछ सिटिंग्स रही, कुछ हैव यू बीन इन्वॉल्व्ड इन सम पार्टीज़ एंड ऑल दैट स्टफ, जहाँ पे आप लोग इकट्ठे होते रहे, बाद में भी कुछ इस तरह के मामलात भी हुए? नहीं, इस तरह नहीं होता था। होता ये था कि अगर मैं किसी और दोस्त से मिलने जाती थी या कहीं होती थी, अब क्योंकि म्यूचुअल फ्रेंड्स थे, तो ये उनकी मिन्नतें करके वहां पे आ जाता था, तो अच्छा, और ये मेरी मामा वहाँ आ के जाते पाँव थे। पकड़ लेता था, ठीक। वहां आ जाता था। और तब तो ये बहुत मासूम बना रहता था ना, रोने लग पड़ता था, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता, ये है वो है, और इस तरह वो जो लव बॉम्बिंग नहीं होती, जी, आप कर देते हो। ठीक है। अब भी जब हम पहली मुलाकात हुई थी हमारी, तो मैंने ना इसको कोई बोला था कि जी मैं तुमसे शादी करूंगी, ना हुँ, इसने मुझे प्रपोज किया था। हुँ, मैं रात को घर आती हूँ और सुबह 7 बजे मेरे घर के बाहर पूरे रोजेस से घर भरा हुआ होता है मेरा। तो इसने मेरे साथ ये सारी चीजें स्टार्ट की हुई थी, लव ठीक, बॉम्बिंग और वो अफेक्ट और मैनिपुलेशन और वो नार्सिसिस्ट टाइप का बिहेवियर, ठीक, पल में तोला पल में माशा। और मैं मेंटली बहुत सिक हो गई थी, मुझे समझ नहीं आता था कि ये बंदा शादी के काबिल है या नहीं है। ठीक। तो अब भी जब इसने मेरे साथ ये हरकत की, तो मुझे ये लेकर जब ये मुझे लेकर गया, तो इसके दोस्त करीम मुस्तफा भुट्टन ने ये बोला कि जी आप साम्या को वापस ड्रॉप कर दो, बिकॉज अभी 15 पे वो कॉल करके आई हुई है, हम यहाँ से निकल तो सकते नहीं है, क्योंकि 15 तो फौरन पहुंचेगी और इसकी अच्छा, मम्मा ने इनका बता दिया प्लान क्या कि जी था? वो कुछ लेकर थोड़ा-सा आपको ये आइडिया होगा कि इनका अब का प्लान क्या था? जी। इन्होंने मुझे गाड़ी में बैठते ही बोल दिया था कि अब हम तुम्हें अपने साथ लेकर जा रहे हैं, मैं तुम्हें अपने घर में बेसमेंट में बंद कर दूंगा और ठीक, तुम्हें कोई नहीं ढूंढ ठीक। सकेगा। इनका ये अपना इसका घर प्लान है था। वहाँ पर इस्लामाबाद में, या ये रेंट पे रह रहे हैं? क्योंकि लाहौर। इनका ताल्लुक जिस तरह आपको लाहौर। पता है लाहौर से है, और इनका जो मेरे तक ज़राए ने खबर दी है, वो शोरूम का काम करते हैं, और यहाँ पे मुख्तलिफ लोग उनके बारे में कुछ नेगेटिव बातें कर रहे हैं, जो कि मैं मुबैना तौर पर आपको बता सकता हूँ, क्योंकि मुझ पे मेरे पास अभी फुल तहकीकात नहीं आई अभी तक। लेकिन आपको इनका कोई बैकग्राउंड पता था कि ये क्या करते हैं, इनका काम क्या है, कुछ इस तरह के मामला जो आप डिस्क्लोज़ करना चाह रही हूँ? हाँ जी, ये गाड़ियों की सेल परचेज का काम करते थे। और जिस तरह से इनके ऊपर बाकी एफआईआर ऑलरेडी हैं कि ये लोगों के पैसे खा के भागे हुए हैं। ठीक, इनका घर लाहौर में था बेसिकली, और इस्लामाबाद में, और बाकी फैसलाबाद, गुजरावाला, गुजरात, इन सारे इलाकों से ये लोग लोगों से गाड़ियां लेते थे आगे। अभी जो 42 अरब का नैब का केस था, उसमें भी इसका नाम था। अच्छा, ये इनकी उम्र क्या है? ज़रा बताइएगा मुझे, हसन ज़ाहिद की उम्र क्या है, जो इतने बड़े ये फ्रॉड में इन्वॉल्व्ड हैं? ये बताती हैं मुझे आप थोड़ी-सी कि क्या इनकी एज होगी? या ही इज 26। 26 ईयर्स ओल्ड। तो ये कोई ड्रग्स वग़ैरह या कोई इस तरह की चीज़ों में भी इन्वॉल्व थे, या ऐसा कुछ नहीं था? ऐसा कुछ तो मुझे अब तक नहीं पता, 6 महीने में लेकिन बाकी लोगों 6 को महीने वैसे पता। आप उनके साथ, जिस तरह आपने कहा 3 महीने अब्यूज़ होते हुए हो गए, और 3 महीने आपकी इनसे बड़ी अच्छी मुलाकात और सलाम दुआ भी रही, सारे मामलात भी रहे। लेकिन आपने कभी फ़ील नहीं किया कि ये कोई ड्रग्स ले रहे हैं या कोई ऐसी नशावर चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं जिसकी वजह से ये अब्यूसिव हो रहे हैं? लाइक अगर हम इसी को लिंक करें, सना यूसुफ का जो कत्ल हुआ, आपकी दोस्त हैं, उसमें भी आपकी बहुत सी वीडियोज़ चली। तो उसके बाद आपको थोड़ा-सा सिक्योर नहीं हो जाना चाहिए था इन सब चीज़ों से? जी, आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, लेकिन ये क्योंकि 6 मंथ्स का वाक़या है, हुँ, तो सना वाले वाक़ये से पहले लाइक एवरीथिंग वाज़ फाइन। हुँ। सना के वाक़ये को अभी 3 से 4 महीने हो जी, चुके हैं। उससे पहले एवरीथिंग वाज़ फाइन बिटवीन अस, और ऐसा नहीं है कि हम लोग बहुत घूमते थे या बहुत मिलते थे या ये वो, तो मुझे इनके बारे में कोई आइडिया नहीं था। सिर्फ़ बातचीत थी हमारी, सलाम दुआ थी, क्योंकि इनका गाड़ियों का काम था और हमारी टाइमिंग्स बिल्कुल डिफरेंट थी। मेरे शूट्स और मेरा बाकी सर्कल अलग था, कभी कराची, कभी कहीं, और इनका काम कभी गुजरावाला, कभी फैसलाबाद, कभी इन इलाकों में होता था। तो ठीक, इस्लामाबाद में बहुत कम मैं होती थी, सही, और बहुत कम ही ये भी इस्लामाबाद होते थे। तो जब ठीक, हम लोगों ने मिलना, तो हम लोगों ने यूजुअली मीटिंग्स करनी, नहीं पता कि क्या है क्या नहीं। ये जब सना वाला वाकया हुआ, उसके बाद मैं ऑलरेडी ही, क्योंकि बहुत उस चीज से गुजर रही थी कि ये हुँ, इतनी बड़ी हरकत हो गई है, हुँ, और मैं इन सारी चीजों से बिल्कुल डरी हुई थी, तो आई जस्ट वांट सम टाइम। और जैसे ही मैंने थोड़ा सा इग्नोर करना हुँ, स्टार्ट किया, तो दैट गाय
स्टार्ट अब्यूजिंग मी। मैं दोस्तों में जा रही हूँ, वहां आ रहा है, मेरे घर घुस रहा है, मेरे घर के बाहर खड़ा है, ये वहां से अब्यूज स्टार्ट हुआ था एक्चुअल। ठीक और फिर मैंने इसको शादी से इनकार कर दिया था और इसकी रिंग वापस कर दी थी। ठीक है। बट जिस इसने ये रिंग आपको 17 3 महीने पहले इन्होंने एंगेजमेंट प्रपोजल की और आपको सारा इन्होंने मामला किया कि मैं शादी करना चाहता हूँ, तो उस टाइम तक हाँ जी, मामला वो मैंने बिल्कुल ठीक पोस्ट थे। किया। जी, वो मैंने सोशल मीडिया पे भी पोस्ट किया था व्हेन ही प्रपोज्ड मी। तब तक बिल्कुल ठीक था। उसके बाद जैसे ही इसने अब्यूज स्टार्ट किया, मैंने इससे ब्रेकअप कर लिया। अभी 3 महीने पहले मैंने ब्रेकअप किया और वो पिछले 3 महीने से ऐसा चल रहा है कि ये आता है, मैनिपुलेट करता है, रोता है, धोता है, बातें और करता आपको है, तरस मुझे आ जाता धमकियां है। देता है। तर्स की बात नहीं है, इसकी मामा कॉल करके कहती है कि मेरा बेटा मर गया तो तुम्हारा कसूर है,